हेल्प डे टीवी देखने वालों को विल्सन असगर का सलाम। आज हम बात करेंगे सियासी माहौल की जो पाकिस्तान में बना हुआ है। नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ हुई है, जो अपोजिशन ने की है। उससे सियासी एक जो माहौल है बहुत गर्म है। और हम देखते हैं कि आइनी तरीके से इससे क्या आइन बताता है। आइन ये बताता है कि जिस प्राइम मिनिस्टर के पास अक्सरियत नहीं रहती वो प्राइम मिनिस्टर कायम नहीं रह सकता। तो हम देखते हैं कि पीटीआई की हुकूमत के पास प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास अब 172 की अक्सरियत ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि नहीं है, क्योंकि उनके अपने जो मेंबर्स हैं वो उनसे उनको छोड़ कर चले गए हैं या उनके खिलाफ हो गए। इससे तो लगता है कि हुकूमत नहीं कायम रह सकती। जो आइन बताता है कि उनका जो अक्सरियत वो ख़त्म हो गई है। उसके साथ देखते हैं जो इत्तेहादी हैं वो भी इतने हुकूमत के साथ नहीं है, और वो उनका झुकाव जो है अपोजिशन की तरफ है। तो अगर वो भी चले जाते हैं तो फिर तो कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती कि इमरान खान के पास अक्सरियत होगी। अगर जो इमरान खान ये बार बार कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, कार्ड खेलूंगा, आइनी तौर पर तो जो लगता है कि इनके पास अक्सरियत नहीं है। हाँ, इनके पास अगर दोबारा इत्तेहादी भी इनके साथ मिल जाए, इनके जो अपने मेंबर्स हैं, तो फिर एज इट वही हुकूमत चलती रहेगी, वही इनके पास अक्सरियत होगी। अगर वो नहीं है, अगर वो इनके पास नहीं रहते तो फिर कोई मुआवजा भी काम नहीं कर सकता आइनी तौर पर। अगर इनके मेंबर वापस नहीं आते, इत्तेहादी इनके साथ नहीं रहते, तो फिर ये अक्सरियत खो देंगे और चले जाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती है। इलेक्टिबल या जब माहौल बनता है नए इलेक्शन का, उससे 6 महीने या साल 1.5 साल पहले वो प्रवास कर जाते हैं जो इलेक्टिबल होते हैं। और यही हुआ। ये कह रहे हैं, इमरान खान ने एक नई बात की है कि वापस आ जाओ। मैं चेयरमैन ऑफ पार्टी का होते हुए, पीटीआई का सॉरी होते हुए, मैं बाप की हैसियत रखता हूँ। उन्होंने बल्कि वो हल्फन ये कह रहे हैं कि हम वापस नहीं आएंगे, हम इनसे नाराज़ हैं, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कोई ऐसे हमें कोई ऑफ़र नहीं हुई है। तो वो अगर हल्फन कहता है तो फिर हमें यकीन भी करना चाहिए कि वो हल्फन कह रहा है। वो उनसे नाराज़ थे, जो नाराज़ हैं वो चले गए। और जब ये हवा चलती है, ऐसे ही इमरान खान साहब के साथ आए थे, अब वो उनकी वापसी की जो तैयारी हैं वो जा रहे हैं, कुछ नए कुछ पुराने। लेकिन एक इमरान खान साहब ने आज एक बात की कि मेरे पास 4 हुकूमतें हैं, मैं इनको ख़रीद सकता हूँ। ये बड़ी ही अजीब बात की है प्राइम मिनिस्टर ने। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है। असल में ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिंध हुकूमत का पैसा इस पर लग रहा है, और ना देने वाले मान रहे हैं ना लेने वाले मान रहे हैं। कि देने वाले कह रहे हैं कि हमने 1 रुपया किसी को नहीं दिया, और लेने वाले हल्फन कह रहे हैं, वो हॉली बुक की कसम खा रहे हैं कि हमने नहीं लिया। तो एतबार भी करना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने तो ये कर लिया है, जैसे सेनेट के चेयरमैन इन्होंने बनाया था संजय रानी साहब को। तो उसमें यही जो गेम है, जो इमरान खान साहब अभी कहते हैं कि मैं ना इस्तीफ़ा दूंगा, ना मैं कंप्रोमाइज़ करूंगा, ना मैं ऐसा जमहूरियत के साथ करूंगा। तो फिर सेनेट में जो आपने किया वो क्या था? इट मीन कि आपकी हुकूमत थी, आपने जो भी लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका मतलब आपने किया होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ आपके मुताबिक कि मेरे पास 4 हुकूमतें, मैं ये कर सकता हूँ। इसका मतलब सेनेट के चेयरमैन जब बनना था ये हुआ था। और जो आप उन पे करोड़ों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनको आप चोर डाकू कह रहे हैं, वो नहीं मान रहे कि हमने दिए पैसे। और जो लेने वाले जिनको आप कह रहे हैं लिए, वो भी कहते हैं हमने नहीं लिए। तो आप तो ये कह रहे हैं कि मैं हुकूमत से मेरे पास 4 हुकूमतें, मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा। आप कर भी लें, 15 अरब की बात करें, वो आपसे अब नफ़रत कर रहे हैं, वो आपसे दूर हो चुके हैं। आपने उनको दुख दिया या उनके काम नहीं किए। वो आप 5 अरब क्या, 50 अरब क्या, खरब भी लगा दें तो शायद वो आपकी वापसी नहीं होगी। हाँ, दूसरी मैं ये बात करता हूँ, आप कैसे करें कि मैं कोई कार्ड खेलूँगा एक दिन पहले या वोटिंग वाले दिन सरप्राइज़ दूंगा। दूसरी सूरत यही है कि आप अपोजिशन के वोट तोड़ देते हैं, उनके पूरे नहीं होते। अगर आपके पास आते हैं, आपने वो भी गैर आइनी काम कर दिया, फ्लोर क्रॉसिंग जो कहते हैं, या आपने केस भी, रेफरेंस भी भेज दिया है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, आप ये भी नहीं कर सकते।
अपोजिशन तो ऑलरेडी अपोजिशन में है और वो चाहती है कि नए इलेक्शन हो। अगर वो उनके बंदे इधर उधर हो भी जाते उन्हें भी नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क आपको पड़ता है कि आपकी हुकूमत जाएगी। यानी वो तो ये चाहते हैं, अपोजिशन ये चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो, उनके बंदे कम भी हो जाएं, उससे नहीं फ़र्क। अगर आप ये सोचते हो कि उनके बंदे मैं तोड़ दूंगा तो उनके पास कॉन्फिडेंस का वोट, उनके पास वो 172 नहीं होंगे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी हुकूमत तो फिर भी जाएगी। आपके बंदे जाते हैं फिर भी आपकी हुकूमत जाती है, आपके इत्तेहादी जाते हैं फिर भी आपकी हुकूमत जाती है। अगर आप अपोजिशन के MNAs को तोड़ते फिर भी आपकी हुकूमत जाती है। नुकसान आपका है। आप, अब मुझे समझ नहीं आ रही जो आप कौम को कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज दूंगा, मैं कार्ड खेलूंगा, तरफ का पता खेलूंगा। कैसे कैसे खेलेंगे? हमें भी समझाएं, कौम को समझाएं। मेरे पास ये है कि अगर आपके पास बंदे नहीं आते, आपके जो रूट हैं वो फिर आप कैसे अपनी अक्सरियत साबित कर सकते हैं? आपके इत्तेहादी नहीं है फिर आप कैसे साबित ये कर सकते हैं? अगर आप अपोजिशन के मेंबर्स तोड़ लेते फिर भी आपकी हुकूमत कैसे बच सकती? मेरे ख्याल में तो अगर ये मुआवजा इस तरीके से नहीं होता, मुआवजा नहीं हो सकता। मुआवजा इस सूरत में हो सकता है कि जैसे आपकी पहले हुकूमत चल रही थी वैसे ही चले, तो फिर तो आपकी हुकूमत बच सकती है। अदरवाइज ये जैसे आपने ऑपरेशन किया पार्लियामेंट लॉजिस में, वो ऑपरेशन से ये भी आपकी नाकाम हुई। आपने सिंध हुकूमत में सिंध हाउस में जो आपकी पार्टी के MNAs ने हमला किया, अटैक किया, वो भी नाकाम हो गए। आपने 10 लाख का जो जलसा करना था वो भी आपकी वेन्यू बदल गया, वो भी आपका नाकाम हो गया। अब जो मर्जी आपने सोशल उनको धमकी दी वो भी आपका नाकाम हो गई। तो फिर आप क्या, कौन सा भी आपका कार्ड है कि कैसे होगा? हाँ, एक ही कार्ड है कि आपके बंदे वापस आए और इत्तेहादी वापस आए, फिर हुकूमत कायम रह सकती है। फिर मुआवजा होगा कि आपके रूठे हुए लोग आपके साथ आए, ये है मुआवजा। अदरवाइज कोई मुआवजा भी नहीं हो सकता। फिर आपने एक बात की है कि जो ज़मीरों को सौदागर हैं, ज़मीरों को सौदागर तो मान नहीं रहे। आपने 15 अरब की बात करके सेनेट का जो इलेक्शन आपने कराया था उसमें से साबित होता है कि उस वक़्त ज़मीर को ख़रीदा गया था। फिर एक नहायत अफसोस के साथ मैं बात ये करना चाहता हूँ, बड़ा दुख है इस चीज़ का कि शहबाज गिल साहब ने जो कहा है, एक तो वो बंदा अक़लियत से ताल्लुक़ रखता है जिसको गालियाँ निकाली हैं। वो गालियाँ तो वैसे वो बहुत सारे PTI में निकालते हैं, लेकिन शहबाज गिल ने तो बिल्कुल एंड कर दिया। और ये जो हर चैनल पे बैठ के बहुत पढ़ा लिखा बनता है, बड़ा पढ़ा लिखा बनता है। मैं कहता हूँ ये कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसको कल्चर का नहीं पता, जिसको बात का नहीं पता, जिसको मीनिंग का नहीं पता, इंग्लिश से उर्दू जब करते हैं उसके मीनिंग का नहीं पता। हम पंजाबी हैं, पाकिस्तानी है, पहले पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में ही सूबे हैं, तो कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पख्तून है, कोई कश्मीरी है, कोई सराइकी है, हम पंजाबी हैं। आपने शहबाज गिल भी पंजाबी है, आपने वो गाली निकाली, उसको कहा कि इंग्लिश में से ब्रोकर कहते हैं। भाई ब्रोकर उसको नहीं कहते जो बिजनेस डील कराते हैं। आप बाहर की दुनिया में चल जाएं, डील जो बिजनेस की डील कराते हैं एक जो सेलर से और बायर से और सेलर से, उसको ब्रोकर कहते हैं, या डील कराने वाला ब्रोकर होता है। उसको आपने वो, मैं तो वो रिपीट भी नहीं कर सकता कि जो आपने रमेश कुमार साहब को कहा है वो किसी और को कहते हैं। चलो मैं कहता हूँ, आपने कह दिया, दलाल ब्रोकर को नहीं कहते। आप अपनी इंग्लिश को ठीक करें और आप कल्चर वाइज आएँ। दलाल यहाँ पर बैड लफ्ज़ है, वो मैं उसके एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। आप पूछें, आप अपने कल्चर में जाएं, आप अपने शहर में जाएं, फैसलाबाद जड़ावाला में जाएं, उसे पूछें दलाल किसे कहते हैं। फिर आपने एक और बेवा को आपने किस तरीके से कहा हम पंजाबी हैं, पंजाबी में वो नहीं कहते। शहबाज गिल साहब वो नहीं कहते हैं। आपकी इंग्लिश भी ठीक होने वाली है, आपकी पंजाबी भी ठीक होने वाली है, आपकी उर्दू भी ठीक होने वाली, आपका कल्चर भी ठीक होने वाला, आपकी तहजीब भी ठीक होने वाली है। आपने पाकिस्तान की इंसल्ट की है, आपने पंजाबियों की इंसल्ट की है, आपने हमारे कल्चर की इंसल्ट की है। आपको ये पहले सीखना चाहिए आप क्या वर्ड पढ़ते हैं। आप बहुत क्लेवर है, मुझे पता है, आप बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें आपको आती हैं। हर बात दुनिया जहान का टॉपिक लें उसका आपके पास जवाब होगा और बड़ी दलील के साथ। तो वो नॉनसेंस लोग जो आपकी बात समझ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो समझते हैं कि आप किस ज़ुबान में बात करें, कौन सी बात करें, और उनको उनकी मीनिंग्स का भी पता होता है।
और आप बहुत टीवी में आप मुझे इसका मीन बता दो, आप इसके मीनिंग बता दो, लोगों को कहते आप मीनिंग बताएं, ब्रोकर का मीनिंग क्या है। आपने जो एक बेवा को कहा उसको बताएं वो क्या होता है। आपकी पंजाबी भी नहीं ठीक, आपकी उर्दू भी नहीं ठीक, आपकी इंग्लिश भी नहीं ठीक, आपने पंजाबियों की इंसल्ट की है, आपने पंजाब की इंसल्ट की है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने जो कहा है शर्म तो आनी चाहिए थी ये बात करते हुए पंजाबियों के बारे में, आपने जो वर्ड कहे हैं। और मैंने ये जैसे कहा है, अब जैसे आपके पास लोग आए थे, अब जो हवा है अपोजिशन की है। अब जितने मर्जी लोग अपने साथ मिलाएं, तो आपको पता है वो जब हवा चलती है तो वो ना इक़्तिदार को देखते हैं ना अपोजिशन को। जिस तरफ की हवा होती है उस तरफ लोग जाते हैं। ये लोग उस तरफ जा रहे हैं जिधर जाना चाहिए था, इलेक्टिबल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, तसादम नहीं कराना, अपने लड़ाई झगड़ा नहीं कराना, आईनी लड़ाई लड़े। और जो आज आप चूहे चूहे उनको कह रहे थे, तो उसने आपको बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कह दिया कि आप सबसे बड़े चूहे इसलिए आप मैदान से भाग रहे हैं। जाएं पार्लियामेंट में मुकाबला करें। आपने एक वो जो असम्बली का इजलास भी लेट करवा दिया, स्पीकर को वो केस हो भी सकता है, साबित भी हो सकता है, या कोई भी जस्टिफिकेशन हो। ज़ाहिरी तौर पे लगता है कि स्पीकर ने आइन शिकनी की है, ये भी आपकी वजह से हुआ। तो मेरी ये आपसे दरख्वास्त है, पाकिस्तानी होते हुए एक आपको मशवरा देता हूँ, आप आइनी लड़ाई लड़ें, कानूनी लड़ाई लड़ें, जाएं आप उसमें अदालतों में जाएं, असम्बली में जाएं, वहाँ पे जो भी होता है आइनी लड़ें। लेकिन ये ब्लैक मेलिंग करनी अवाम की वजह से, वो सारे आपके हरबे या आपके कार्ड अब तक तो फेल हो चुके हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी एडवाइस ये है, आप असम्बली में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, वहाँ पे आइनी जो लड़ाई है वो लड़ें, अदालती लड़ाई करें। और शहबाज गिल साहब जैसे जो लोग हैं जो पाकिस्तान की भी इंसल्ट कर रहे हैं, और पंजाब की कल्चर की और पंजाबियों की इंसल्ट की। और एक और बात, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, ये मैं दुखी दिल से कर रहा हूँ। अगर आपके दिल में उसके बारे में कोई दुख भी था, गुस्सा भी था, डॉक्टर रमेश कुमार साहब के बारे में, वो अकलियत से उनका ताल्लुक है, तो आपने इसलिए रगड़ दिया कि वो अकलियत है, वो बोल नहीं सकते, वो सेलेक्टेड लोग हैं इसलिए। तो ये बात भी अच्छी नहीं है। शहबाज गिल साहब, आपको बहुत सीखने की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब का बेड़ा गर्क करवाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो अब इमरान साहब ने ये देखना है कि ये सारा कुछ आपकी नहीं है जो डूबी है, एज आप जैसे एडवाइज़र की वजह से डूबी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।